लास्ट जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुई है तकनीकी, उसको लेकर डिजिटल लर्निंग तक की बात इसमें की गई है। और ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे विचार विमर्श करके इसको जो है वो लागू किया है। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो तो एक असेस है कि इसकी पहुंच जो है वो हर व्यक्ति तक होनी चाहिए, हर स्टेक होल्डर तक होनी चाहिए। और जो इक्वलिटी, समानता की बात की गई है, इक्विटी की बात, फिर इसमें अफोर्डेबिलिटी, एक सामर्थ्य, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सामर्थ्यवान बने। सामर्थ्यवान मतलब वो पूरी तरह से जो है वो इसको जो है वो रोजगार उन्मुख बनाया गया है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो जवाबदेही क्या है इसमें हर उसमें, और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात की गई है, और इंडियन एथोस की जो बात हम करते हैं, भारतीय लोकाचार, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की बात हम कर रहे हैं। और क्योंकि अब आप इतिहास को ही देख लें, हमारे इतिहास को जिस तरह से जो जब हमारा प्राचीन इतिहास 3 भागों में इतिहास को बांटते हैं, तो हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो उस समय की जो शिक्षा थी हमारी, वो किस तरह की शिक्षा थी। नालंदा, तक्षशिला और बहुत सारे ऐसे विद्वान पैदा हुए और विदेशों से भी भारत में आकर के जो है शिक्षा ग्रहण की। तो उस लोकाचार को, और फिर जो मध्य काल है हमारा इतिहास का, उसमें जब मुस्लिम काल की बात आती है तो उसके बाद जो है विदेशीय क्रांतियों ने आकर के हमारे इतिहास को भी मिटाने की कोशिश की। और उसके बाद अंग्रेजों ने रही सही कसर निकालने शिक्षा पद्धति में पूरी कर दी। और अब उसमें जो है वो समानता, इथिक्स एंड ह्यूमैनिटी, नैतिक और मानव, एंड रिस्पेक्ट फॉर डिवर्सिटी, तो इसमें जो संवैधानिक हमारे मूल्य है उसका भी मान सम्मान, इंक्लूजन करना उन सभी का, विविधता का सम्मान करना, समावेश करना, इंक्लूजन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इन सब को मिला करके जो है वो ये इसमें आप देखेंगे इसमें कि किस तरह से इसको हर दृष्टि से जो है वो, क्योंकि इसमें काफ़ी चर्चा भी हुई है। अगर हम देखा जाए कि पिछले 1 साल से 29 जुलाई 2020 से पहले और 31 मई 2019 के बीच 1 साल में ये पॉलिसी जो है वो उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है। तो विभिन्न बुद्धिजीवियों के द्वारा इसको जो है वो देखा गया और कुछ अपने सुझाव भी दिए गए। तो ये प्राचीन भारतीय दर्शन को दर्शाती हुई एक नया प्रयास जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो 4 वर्षों के अधिक समय तक, क्योंकि 4 वर्ष इसलिए कि 2016 के बाद हम अगर लें तो 2020 तक इसमें अध्यापक, छात्र, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद जितने भी थे, तो 4 वर्ष के बाद ये समिति जो है वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया और इसको जो है वो 29 जुलाई को लागू किया गया, मोहर लगा दी कैबिनेट ने। और इसको हम बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी क्या काम हुआ, आगे हम इस पर भी बातचीत करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी जानना चाहेंगे कि ये अब तक कितनी पॉलिसी जो है वो भारत में शिक्षा को लेकर बनी है। अगर हम आर्टिकल 20 जब संविधान हमारा बना था, लागू हुआ, उस समय केवल आर्टिकल 45 में ये लिखा गया कि द स्टेट शैल endeavors to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution, कि 10 साल के अंदर ही जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात जो है वो किस एज ग्रुप की, कि 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, परंतु वो 10 वर्ष जो तो 1960 में हो जाने थे। उसके बाद बहुत सारे कमीशन भी आए, कोठारी कमीशन ने भी बहुत सारी बातें की। कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी कि जब तक भारत में एक शिक्षा नीति नहीं होगी तब तक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट्स जो थी वो अपने स्तर पर जो है वो उसमें काम करती थी। हिमाचल प्रदेश का अलग करिकुलम होता था, पंजाब का अलग, दक्षिण भारत का अलग। तो कोई बच्चा यहाँ से अगर जाना चाहे दूसरे स्टेट्स में जा करके, तो वहाँ पर फिर नए सिरे से उसको वो करिकुलम वहाँ नहीं मिलता था। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि नई एजुकेशन पॉलिसी हो, हिमाचल की एक राष्ट्रीय शिक्षा ना, भारत की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। तो 1968 में उस रिकमेंडेशन के बाद पहली बार प्रयास हुए और 1968 में शिक्षा नीति बनी। लेकिन वो शिक्षा नीति लागू नहीं हो सकी। उसके पीछे 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि
जो एजुकेशन का विषय था वो स्टेट लिस्ट में था।